तो राव बोला, वो तो पक्का है कि आज हम नौकरी से निकाले जाएंगे, लेकिन ये मैनेजर मंदिरा अपने आप को समझती क्या है। खुद तो अपनी जॉब से हाथ धोएगी और हमें भी अपने साथ ले डूबेगी। मंदिरा ने टिया को धक्का दिया और टिया फर्श पर गिर पड़ी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। जब राव और नैना ने टिया के साथ ऐसा होते देखा तो वो दोनों और डर गए और नैना टिया को संभालने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन टिया खुद ही जल्दी से उठ खड़ी हुई और मंदिरा को देखने लगी। मंदिरा अपने घमंड में बोली, ऐसे क्या देख रही है? इतनी बेइज्जती होने के बाद भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है। चुपचाप निकलो यहाँ से। मंदिरा बोल ही रही थी कि नैना और राव ने टिया को देखा। टिया के फेस पर बहुत गुस्सा नजर आ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उन्हें तो टिया में साक्षात अश्वत्थ नजर आ रहा था। टिया ने ओरियन के सिखाए हुए स्किल का इस्तेमाल किया और उसने मंदिरा को एक जोरदार किक मारी। मंदिरा दर्द में करारती हुई मुंह के बल जा गिरी। तब तक सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के बाकी स्टाफ भी लंच करके आ गए थे। जब उन्होंने सीओ के केबिन के बाहर से अजीब सी आवाज़ें आती सुनी तो वो जल्द से जल्द वहाँ पहुँचे और जो हो रहा था वो देख के हैरान रह गए। अजीब सी आवाज़ें आती हुई सुनी तो वो जल्दी से वहाँ पहुँचे और देखकर हैरान हो गए। मंदिरा फर्श पर पड़ी दर्द से तड़प रही थी और उनकी लेडी बॉस यानी कि सीओ की वाइफ बहुत गुस्से में खड़ी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर अश्वत्थ का भूत घुस गया हो। उन्होंने राव और नैना को देखा जो बहुत परेशान और डरे हुए थे। मंदिरा दर्द से करारती हुई उठी और बोली, यू बिच, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे किक मारी। तुम्हें तो मैं और टिया पर झपट पड़ी, पर टिया को पता था मंदिरा ऐसा ही करेगी। वो जल्दी से हट गई और मंदिरा दोबारा गिर पड़ी। ये नज़ारा देखकर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का स्टाफ हैरान था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैनेजर मंदिरा सीओ की वाइफ से लड़ क्यों रही है और उसकी इतनी हिम्मत कि लेडी बॉस को उसने गाली दी। मंदिरा इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो जल्दी से खड़ी हुई, हालांकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। फिर भी वो टिया को घूरकर देखने लगी और चीखते हुए बोली, तुम हो कौन? तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? मैं रिलेशन डिपार्टमेंट की मैनेजर हूँ और मुखर्जी फैमिली की बड़ी बेटी हूँ। मैं तुम्हारी हालत सड़क पर भीख मांगते हुए भिखारी की तरह कर दूंगी। तभी एक आवाज़ आई, क्या हो रहा है? यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? वो आवाज़ अश्वत्थ की थी। उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग डर गए, पर मंदिरा की आंखों में चमक आ गई। भीड़ ने अश्वत्थ को रास्ता दिया। अश्वत्थ, रचित, ओहस और प्रत्युष के साथ अंदर आया। आर्टिस्ट डिपार्टमेंट के मैनेजर असम और एचआर डिपार्टमेंट के मैनेजर ज्योति साथ में थे। अश्वत्थ ने टिया को देखा। टिया बहुत गुस्से में थी और वो मंदिरा को घूरे जा रही थी। उसने अश्वत्थ की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। मंदिरा दर्द से करारते हुए अश्वत्थ के सामने गई और बोली, सीओ, इस लड़की ने मुझे किक मारी। तो अश्वत्थ ने टिया को देखा। बाकी सब लोग डर के मारे कांप रहे थे। राव मन में बोला, बॉस की वाइफ तो बॉस से भी 4 कदम आगे निकली। उनकी वाइफ भी उनकी तरह ही हाई डिपार्टमेंट की है। पर मैनेजर मंदिरा, अगर तुम्हारी वजह से हमारी जॉब गई तो तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। मंदिरा बोली, जब मैं आपकी बताई हुई फाइल को लेकर आपके केबिन में गई तो ये लड़की आपकी चेयर पर बैठी थी और तो और आपके इम्पोर्टेंट फाइल के पेपर्स पर ड्राइंग कर रही थी। मैंने तो इसे उठने के लिए कहा था, पर इसने मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानी, तो मुझे इसे ज़बरदस्ती आपके केबिन से निकालना पड़ा और फिर इसने मुझे किक मारी। तो टिया गुस्से में कांपते बोली, मुझे तो तुम्हारा हाथ तोड़ देना चाहिए था। रुको, अभी तोड़ती हूँ। और अपनी टांग मारने के लिए उठाई ही थी कि अश्वत्थ ने उसका पैर पकड़ लिया। सब लोग ये देखकर हैरान थे। मंदिरा बोली, सीओ, ये फिर से मुझे? तो अश्वत्थ टिया का पैर आराम से छोड़ते हुए बोला, तुम्हें कब से इतना गुस्सा आने लगा? तुम तो ऐसी नहीं थी। यह सुनकर मंदिरा हैरान रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है।
तिया बोली, इसने मुझे धक्का दिया और मेरी ड्राइंग भी फेंक दी। तो मंदिरा बोली, सीईओ। तो असद बोला, सीसीटीवी देख लेते हैं। कुछ देर बाद कंप्यूटर पर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चलने लगी। असवद ने जब मंदिरा को तिया के साथ बुरा बर्ताव करते देखा तो उसका खून खौलने लगा। मंदिरा डर गई थी कि असवद ने तिया को डांटा क्यों नहीं। राव डरते बोला, बॉस। तो असवद गुस्से में बोला, मैंने क्या कहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कहा था ना, असवद ने चिल्लाकर कहा। सब डरकर कांपने लगे। मंदिरा हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तिया असवद की वाइफ है। असवद ने शादी कर ली है। असवद ने तिया को अपनी चेयर पर बिठाया। तिया मंदिरा को घूर रही थी। असवद बोला, मेरी बीवी के साथ तुमने ऐसा करने की हिम्मत की? क्या तुम सच में बेवकूफ़ हो? वो मेरी चेयर पर बैठी थी तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि वो कौन हो सकती है। मंदिरा डर से कांपने लगी। वो कुछ बोलना चाहती थी पर असवद के चेहरे को देखकर कुछ नहीं बोल पाई। उसने तिया को देखा जो असवद की सीईओ चेयर पर बैठी थी। उसे तिया से जलन हो रही थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो लड़की जिसे उसने पता नहीं क्या क्या कहा वो असवद की वाइफ है, उसकी लेडी बॉस। और तो असवद जो औरतों से दूर रहता है वो अपनी वाइफ के लिए इतना पॉजिटिव था। मंदिरा हिम्मत करके बोली, मुझे पता नहीं था। तो नैना जो अब तक चुप थी वो बोल पड़ी, सर हम मानते हैं कि हमारी गलती की वजह से ये सब हुआ, लेकिन हम मैनेजर मंदिरा को बताना चाहते थे। उन्होंने हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। हम बार बार कोशिश कर रहे थे पर वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। तो असद बोला, मैं तुम दोनों को जॉब से नहीं निकालूंगा पर तुम दोनों का इस महीने का बोनस और सैलरी कट। ये सुनकर राव और नैना ने राहत की सांस ली कि असवद ने उन्हें जॉब से नहीं निकाला। उन्हें उनकी सैलरी और बोनस कटने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना जॉब से निकाले जाने से पड़ता था, क्योंकि जॉब से निकालने से पहले उन्हें एक वार्निंग लेटर दिया जाता था जिसकी वजह से उन्हें कहीं भी दूसरी जॉब नहीं मिलती। असद को याद आया कि मंदिरा ने तिया को धक्का दिया था जिससे तिया टेबल से ज़ोर से टकराई थी। औरतों और केबिन से बाहर निकालने के बाद भी मंदिरा ने तिया को धक्का दिया था। असद मंदिरा के सामने गया। मंदिरा डरकर पीछे हट गई। असद बहुत गुस्से में था और इस बार उसकी आंखों में जान से मार डालने वाला जुनून दिखाई दे रहा था। मंदिरा डरते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी सीईओ, रियली सॉरी। असद बोला, तुमने क्या कहा था? तुम्हारा स्टेटस? तुम मुखर्जी फैमिली की बड़ी बेटी हो। मैं तो भूल ही गया था। तुम्हारे डैड ने कल ही मुझे से रिक्वेस्ट की थी कि तुम जॉब छोड़ दो। वो तुम्हारी शादी किसी अमीर ख़ानदान में करवाने चाहते हैं। तुम्हारी जॉब करने से तुम्हारे डैड खुश नहीं है। तिया मेरी वाइफ है, जो मेरा है वो मेरी वाइफ का भी है। तुमने उसके साथ बुरा किया, तुम्हें पता नहीं था? यही कहा था ना? ठीक है, लेकिन अगर कोई और लड़की भी होती तो क्या तुम यही करती? क्या तुम हर इंसान को अपने पैरों की धूल समझती हो इसीलिए कि तुम एक अमीर परिवार की बेटी हो और बाकी मिडिल क्लास या पुअर हैं? मंदिरा की तो आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। असबुद बोला, अगर तुम लड़की नहीं होती तो अब तक मैं तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ करके रख देता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो मंदिरा का सिर नीचे झुक गया। उसे सबके सामने इंसल्ट किया जा रहा था। वो अच्छे से जानती थी उसने कितनी बड़ी गलती की थी, और अगर वो ये भी कहती कि वो असवद से प्यार करती है और उसी के लिए उसकी कंपनी में जॉब कर रही थी तो भी असवद उसे भाव नहीं देता। वो जानती थी वो और उसका परिवार असवद के सामने कुछ भी नहीं था। उसका परिवार एस के कंपनी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप पर था। एस के कंपनी असवद के पिता की कंपनी थी जो उसके दादाजी ने उन्हें भीख में दे दी थी, और एस के कंपनी भी असवद का मुकाबला नहीं कर सकती थी। असवद सफलता के 7वें आसमान पर था। असवद चाहता तो उनका पूरा बिजनेस 1 सेकंड में खरीद सकता था। यही नहीं, वो मुखर्जी फैमिली को सड़क पर ला सकता था। असवद उस शहर का किंग था जिसे दुनिया डेविल के नाम से जानती थी। वेपन किंग से लड़ना मतलब खुद को बर्बादी के अंधेरे में गिराना था। असवद बोला, मुझे पता है
तुम मुझे पसंद करती हो और मुझसे शादी करने के सपने देखती हो, और यही सपना पूरा करने के लिए तुमने कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करता, जबकि मुझे पता है कि तुम कैसी हो। तुम्हारे बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, नेचर कैसा है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम उन लड़कियों में से हो जो किसी चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। तुमने जो पाने के लिए जो तुम्हारे अलावा एक और कैंडिडेट थी उसके साथ क्या किया ये भी पता है मुझे, और तुमने जानकर खुशी होगी कि पूरा सबूत मैं अपने अगेंस्ट को पुलिस को देने को कह चुका हूँ। तुम सोच रही होगी ना कि जब मुझे सब पता था तो मैंने तुम्हें जॉब क्यों दी। मैं देखना चाहता था कि तुम क्या क्या कर सकती हो, लेकिन तुमने तो मेरी वाइफ पर ही। फिर वो रचित को बिना देखे ही बोला, मैनेजर मंदिरा का रजिस्ट्रेशन लेटर रेडी करो। वैसे तो पुलिस कुछ देर बाद आती ही होगी। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें जेल से निकलने नहीं दूंगा, और तुम्हारे अमीर परिवार को भी तुम्हारे किए की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। प्रत्युष, तुरंत मुखर्जी परिवार के शेयर्स खरीद लो। तो प्रत्युष बोला, यस बॉस, और चला गया। सब लोग डर के मारे कांप रहे थे। मंदिरा अचानक से घुटनों पर आ गई और रोने लगी। अश्वथ ने ऐसा ना करने के लिए भीख मांगने लगी, जबकि उसे पता था कि उसने जो किया था उसके लिए पुलिस भी उसे कभी नहीं छोड़ेगी। उसने अपनी कंपेटेंट जिया को स्टेयर से धक्का दिया था, जिससे जिया के सिर पर काफ़ी गहरी चोटें आई थी। जिया 6 महीने तक कोमा में रही और कुछ दिन पहले ही उसे होश आया था। मंदिरा को 6 महीने हो गए थे काम करते हुए। वो रोते हुए बोली, ये सब मैंने आपके लिए किया सीओ, मैं आपको पसंद करती हूँ। जब ये तिया ने सुना तो उसके दिल में दर्द होने लगा, उसे गुस्सा आने लगा। वो ये समझ नहीं पा रही थी कि उसे मंदिरा पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो उसे मार डाले। अशोक बोला, पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम मेरे घर की सर्वेंट बनने के भी लायक नहीं हो। अपनी हरकतें देखो। तभी 2 पुलिस ऑफिसर्स भी आ गए। उन्होंने अशोक को ग्रीट किया और बिना देर किए मंदिरा को घसीटते हुए ले गए। पर इतने से अशोक सेटिस्फाइड नहीं था। वो बोला, कल की हेडलाइंस में मंदिरा यानी आनी चाहिए, और मिस जिया को मंदिरा वाली जॉब दे दो। शी विल बी अवर न्यू रिलेशन मैनेजर। तो रचित बोला, यस बॉस, मैं अभी उनको ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ। फिर अश्वथ ने सबको देखा और बोला, अब ये बात कहीं सभी डिपार्टमेंट तक पहुँचा दो कि तिया मेरी वाइफ है। मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरी वाइफ को हर्ट करे, समझे। सबने हाँ कहा। अश्वथ बोला, अब जाओ यहाँ से। इतना कहते ही सब लोग ऐसे गायब हो गए जैसे मौत से बचकर जा रहे हो। कुछ ही देर में सबको ये बात पता चल गई। यही नहीं, अशोक की बाकी 3 कंपनीज में भी ये बात सबको बता दी गई। क्या तिया के साथ की गई बदतमीजी अश्वथ और उसके बीच दीवार बनके खड़ी हो जाएगी? क्या मंदिरा अपना बदला तिया से लेगी? क्या होगा तिया और अश्वथ की प्रेम कहानी का? अश्वथ ने अपनी टाई ढीली करते हुए एक गहरी सांस ली। फिर उसे याद आया कि मंदिरा ने तिया को 2 बार धक्का दिया था। तिया टेबल से टकराई थी। वो जल्दी से पीछे मुड़ा और तिया को देखा, जो बैठकर अपनी कमर को सहला रही थी। असद बोला, क्या कुछ ज़्यादा लगी है? तो तिया असद को देखने लगी। असद बोला, दिखाओ। तिया उछलकर खड़ी हो गई और दूर चली गई। असद बोला, क्या हुआ? तो तिया कुछ बोली नहीं। असद ने कहा, ऐसे क्यों दूर भाग रही हो? दिखाओ। और मुझे पकड़ कर ले आया और उसे उठाकर टेबल पर बिठाया और बोला, चुपचाप बैठी रहो, समझी? तिया ने हाँ में सिर हिला दिया। अश्वथ ने तिया की शर्ट थोड़ी सी कमर से ऊपर उठाई और उसकी कमर को देखने लगा। वहाँ सूजन हो गई थी। जब अश्वथ ने तिया की कमर को टच किया तो तिया के मुंह से आह निकली। अश्वथ ने जल्दी से हाथ हटा लिया कि तिया की पूरी बॉडी में सिरहन हो रही थी। अश्वथ ने ऑर्नामेंट लिया और उसकी कमर पर सूजन वाली जगह पर लगाने लगा। तिया की बॉडी में अश्वथ के टच से गोज़बम्स आ रहे थे।
तिया मन में बोली, हे भगवान, मेरे साथ क्या हो रहा है? और इनको मैं मना भी तो नहीं कर सकती, कुछ भी करके चले जाते हैं। और अपने अंदर उठ रही हलचल को शांत करने की कोशिश करने लगी। अश्वथ ने ध्यान से ऑर्नामेंटल लगा रहा था। उसकी नज़र तिया की गोरी और पतली कमर पर जैसे जम सी गई थी। वो कहीं कोशिशें करने के बाद भी अपनी नज़रें नहीं हटा रहा था। उसने ऑर्नामेंट लगाया, फिर खुद को काबू करके उसकी शर्ट को नीचे करते हुए ठीक कर दिया। तिया कमर सीधी करके बैठी थी। वो जल्दी से नीचे उतरकर वहाँ से भागने का प्लान बना रही थी, पर अश्वथ उसके सामने अपने दोनों हाथ का घेरा बनाकर टेबल पर रख चुका था और वो उसके घेरे में थी। तिया भले ही टेबल के ऊपर बैठी थी, फिर भी अश्वथ की हाइट क्योंकि ज़्यादा ही थी, इसीलिए तिया को उसे सिर उठाकर ही देखना ही पड़ा। वो बोली, मैं जाऊँ? ये उसने बड़ी मुश्किल से कहा था। हमेशा अश्वथ के उसके करीब आने से उसके शरीर में सिरहन पैदा हो जाती थी, उसके गाल ब्लश करने लगते थे। और अश्वथ उसे देखते हुए बोला, तुम्हें कहीं और चोट तो नहीं आई है ना? तो तिया ने ना में सिर हिलाया और बोली, नहीं, अब मैं जाऊँ? तो अश्वथ उसे घूरने लगा और बोला, तुम जाने की बात क्यों कर रही हो? ये सुनकर तिया बोलती बंद हो गई। वो कुछ ना बोल सकी और अपना सिर नीचे कर लिया और मन में उल्टा पुल्टा सोचने लगी कि वो यहाँ आई ही क्यों। अश्वथ उसे अच्छे से देख रहा था कि कहीं और तो चोट नहीं लगी। तिया को महसूस हुआ कि अश्वथ उसे घूर रहा है और वह खनखियों से उसे देखने लगी। अश्वथ ने उसे ऐसा करते हुए देखा और उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो बोला, जो तुम मुझे कनखियों से देख रही हो, मुझे अच्छे से देख सकती हो, यही तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो तिया स्पेनलेस हो गई। उसने कुछ बोला नहीं जा रहा था। वो मन में असद को गालियाँ दे रही थी। वो बोली, ऐसा नहीं है। तिया आगे भी कुछ कहना चाहती थी, पर अश्वथ ने उसके होठों से उसकी पलकों को चूम लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अश्वथ हमेशा उसे हैरान कर देता था। वो मन में सोच रही थी कि लोग उसके बारे में कहते हैं कि उसे लड़कियां नहीं, लड़के पसंद हैं, या फिर लड़कियों से दूर रहता है। बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। उन लोगों को देखना चाहिए कि वो असल में कैसा है। अचानक तिया को महसूस हुआ कि अश्वथ के हाथ तिया की गर्दन पर चल रहे थे। तिया को फील हुआ कि अश्वथ ने उसके सिर को पीछे से पकड़ लिया। तिया डर गई थी। उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। वो अब सांस लेने की स्ट्रगल करने लगी। अश्वथ ने उसके एयरब्लस को किस की लिया। तिया की सांसें अटक गई। वो सिर से पांव तक कांप रही थी। तभी उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। अश्वथ ने उसके कान पर बाइट कर लिया था। तिया ने अपने दोनों हाथों से कसकर टेबल को पकड़ लिया। तिया के साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। उसे तो रोमांस की भी सीढ़ी तक नहीं आती थी। उसे अजीब लग रहा था। उसे ये सब गलत नहीं लग रहा था, पर वो अलग सा महसूस कर रही थी। तभी अश्वथ का फ़ोन वाइब्रेट होने लगा, जिसकी आवाज़ सुनकर अश्वथ रुक गया और उसने तिया को फाइनली छोड़ा और कॉल रिसीव किया। वो दूसरी तरफ मुंह करके बात कर रहा था। उसे फिर से मीटिंग अटेंड करनी थी। तिया ने इस बात का फ़ायदा उठाया और जल्दी से अपने आप को ठीक किया और चुपके से टेबल से उतर गई और दबे पांव दरवाजे तक गई और डोर खोलकर बाहर निकल गई। जैसे ही वो निकली, उसके बाद तो जैसे उसके पैरों में पहिए लग गए। वो बिना रुके भागकर जाने लगी। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का स्टाफ ये देखकर हैरान था। तिया का चेहरा अभी भी ब्लश कर रहा था। तिया अचानक रुक गई। उसे तो रास्ता पता ही नहीं था। वो अपने सामने 4th लिफ्ट देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस लिफ्ट से जाए। फिर वो एक लिफ्ट में गई और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट बंद हो गई और नीचे जाने लगी। तिया अपनी तेज़ धड़कनों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद वो ग्राउंड फ्लोर पर थी। अश्वथ ने फ़ोन रखा और जैसे ही उसने टेबल पर देखा, तिया वहाँ नहीं थी। उसकी आंखें चढ़ गई। वो मन में बोला, अब ये लड़की कहाँ गई? मेरी कोई भी बात नहीं मानती। तिया को अच्छे से पता था कि उसे कंपनी से बाहर बिल्कुल भी जाने नहीं दिया जाएगा, अश्वथ की परमिशन के बिना। और तिया के साथ वही हो रहा था। उसे बाहर जाने ही नहीं दे रहे थे। तिया का मुंह लटक गया। वो अश्वथ से बहुत नाराज़ थी। वो मन ही मन बोली, राक्षस कहीं का।
उसने अपना मुंह लटका लिया और बाहर वापस 39 फ्लोर पर आ गई। अस्वत मीटिंग में जा चुका था। केबिन के बाहर नैना और साक्षी तिया के लिए ढेर सारा खाना लिए खड़ी थी। तिया ने खाना देखा, उसकी आंखें चमकने लगी और वो अपने होठों पर जीभ फिराने लगी। उसे भूख लग रही थी। नैना ये देखकर हैरान थी कि उनकी लेडी बॉस इतनी भुक्कड़ है, पर वो कुछ नहीं बोली। नैना बोली, मैम आप अंदर चलिए, सीओ ने आपके लिए खाना ऑर्डर करवाया है। कुछ देर पहले टिया अस्वद से नाराज थी, पर खाना देखकर वो अपनी नाराजगी भूल गई और जल्दी से अंदर गई। नैना और साक्षी भी अंदर गई और कॉफ़ी टेबल पर खाना रख दिया और बाहर आकर आ गई। टिया हाथ धोकर आई और खाना खाने लगी। साक्षी बोली, हमारी लेडी बॉस इतनी दुबली पतली है, मुझे समझ नहीं आ रहा है वो इतना खाना खाती हैं, पर जाता कहाँ है। तो नैना बोली, हाँ पर इससे क्या, वो छोटी है या बड़ी, इम्पोर्टेंट ये है कि वो हमारी सीओ की वाइफ है। यू नो व्हाट, मुझे लगता था सीओ एक बैरागी टाइप के इंसान है, लाइक दिस विश्वामित्र, मतलब लड़कियों से कटे कटे रहते हैं। पर उनकी वाइफ को वो जिस तरह से ट्रीट कर रहे थे, उससे नहीं लगता कि वो अपनी वाइफ से रूड बिहेव करते होंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार करता हो। वो कितने गुस्से में थे जब उन्होंने सीसीटीवी देखा कि मंदिरा ने कैसे उनकी वाइफ की इंसल्ट की। मुझे लगता है हमारी लेडी बॉस ऐसी वैसी लड़की नहीं, बहुत टैलेंटेड है। तो साक्षी हंसते हुए बोली, कहीं उनमें बहुत सारा खाना खाने का तो टैलेंट नहीं है ना। तो नैना उसके सिर पर चपत लगाते हुए बोली, शट अप। फिर दोनों हंसते हुए अपने डिपार्टमेंट में आ गई। टिया ने पेट भर के खाना खाया। फिर वो खाना खाने के बाद ऑफिस देखने के लिए निकल पड़ी। उसे देखना था कि उसके हस्बैंड का ऑफिस कैसा है। बस वो ऐसे ही उस फ्लोर के सभी डिपार्टमेंट बाहर से कांच से देखकर वापस आ गई। उसे याद आया कि आते टाइम ओरियन ने बताया था कि अस्वद के केबिन से पूरा शहर दिखाई देता है। टिया पूरा शहर का व्यू देखना चाहती थी। वो जल्दी से कांच से बनी दीवारों के पास गई और देखने लगी। सच में बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था पूरा शहर। उसे काफ़ी देर हो गई देखते हुए, उसे पता ही नहीं चला कि शाम हो गई और अस्वद भी वापस केबिन में आ चुका है। वो तो पूरे शहर का व्यू देखने में मस्त थी। अस्वद ने उसे इतना एक्साइटेड होते हुए पहले कभी नहीं देखा था। वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़ लिया। टिया को कुछ होश नहीं था। अस्वद ने केयरफुली अपना चेहरा टिया के शोल्डर पर रखा और धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हें अच्छा लग रहा है। टिया एक्साइटेड होते हुए बोली, हाँ मैंने पहले कभी नहीं ऐसा व्यू नहीं देखा था, मैं इसकी भी पेंटिंग बनाऊंगी। और वो मुस्कुराने लगी। अस्वद ने उसके गाल को चूम लिया और बोला, अगर कुछ देर और रुकोगी तो नाइट व्यू भी देखने को मिलेगा। तो टिया कुछ नहीं बोली। उसके दिल की धड़कनें अपने आप ज़ोर ज़ोर से चल रही थी। वो तो उन्हें ही काबू करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से दरवाज़ा धड़ाम से खुला और एक आवाज़ आई, भाई आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि भाभी आई हुई है। मैं उनके लिए बहुत सारा खाना लेकर आता, फिर हम दोनों मिलकर खाते। यह सुनकर अस्वद के चेहरे पर चिढ़न साफ नजर आ रही थी। उसके आने से वो खुश नहीं था। टिया ने जब ये आवाज़ सुनी तो वो अस्वद से जल्दी से दूर हट गई और दूसरी तरफ देखने लगी। आदित्य हैरान हो खड़ा रह गया। वो मन में बोला, क्या मैं गलत टाइम पर आ गया, मेरा भाई कब से। और फिर वो अपने आप को बचाते हुए बोला, भाई घर में चलना है, पर आप तो ऑफिस में भी। नॉट फेयर, ये गलत है, ऑफिस में काम किया जाता है, रोमांस नहीं। और अस्वद ने उसे घूर कर देखा जैसे वो कहना चाहता हो, तुम्हें भी इसी टाइम आना था, कुछ देर बाद आ जाते। आदित्य बोला, घर जाने का टाइम हो गया है। आपकी अगर रात को भी मीटिंग है तो आप रुक सकते हैं, पर भाभी को कल कॉलेज भी जाना है तो वो नहीं रुक सकती। तो अस्वद बोला, रात में मेरी कोई मीटिंग नहीं है, समझे, और ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तो आदित्य अपने दांत दिखाते हुए बोला, भाई ये सब करने के लिए राइट पैलेस ऑफिस नहीं, बेडरूम होता है। टिया ने जब ये सुना तो वो बहुत चकी रह गई। वो आंखें फाड़कर आदित्य को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य इतना बेशर्म भी हो सकता है। टिया कुछ नहीं बोली। उसका मन कर रहा था कि वो
39 फ्लोर से छलांग लगा दे। वो दूसरी तरफ देखने लगी। उसके गाल शर्म से गुलाबी हो गए थे। अश्वथ ने घूर कर आदित्य को देखा। आदित्य सिर खुजाते हुए बोला, मैंने कुछ गलत क्या कहा? कहा क्या? अगर आप मुझसे प्यारा भतीजा या प्यारी सी भतीजी देना चाहते हैं तो असली हार्डवर्क तो घर में बेडरूम में ही करना पड़ता है ना। अश्वथ सोच रहा था कि इसका ये छोटा भाई आखिर इतना बेशर्म क्यों है। वो पता नहीं क्यों इतना एक्साइटेड है चाचा बनने के लिए। वो मन ही मन बोला, अगर मोम आज होती तो मैं उनसे ज़रूर पूछता कि क्या खाया था इसके पैदा होने के टाइम। इसमें शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आदित्य अपने दांत दिखाते हुए बोला, अगर डिस्टर्ब कर दिया हो तो मेरे जाने के बाद कंटिन्यू कर सकते हो, पर जाने का भी वक्त हो गया है। तो अश्वथ उसे तीखी नज़रों से देखने लगा। आदित्य का ये मजाक क्या तिया और अश्वथ को और करीब ले आएगा? क्या जल्दी ही आर्यन परिवार में नया मेहमान आने वाला है? तो नैना बोली, मैं भी वही सोच रही हूँ, पर वो बहुत खूबसूरत हैं। तो साक्षी बोली, हाँ वो तो है, शायद वो मुझसे भी छोटी हैं, तुम्हें नहीं लगता? बड़ा था। अश्वथ अपनी क्यूट सी वाइफ की पेंटिंग देखना चाहता था। तिया ने वाकई में बहुत अच्छी अच्छी और मोटिवेट पेंटिंग बनाई थी। अश्वथ मन ही मन सोच रहा था, ये पेंटिंग वाकई में बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल से एग्जीबिशन में तिया की हर पेंटिंग की कीमत कम से कम 1 या 2 लाख तो लगाई जाएगी। आंटी की पेंटिंग्स बहुत महंगी बिकती थी। चलो शुरुआती पेंटिंग हम देख लेंगे। तिया का सवाल अश्वथ को उसके ख्याल से बाहर ले आई। तिया बोली, ये सारी पेंटिंग्स? तो बीच में ही अश्वथ बोला, मैंने तुम्हारे घर से मंगवा ली है। तिया हैरान होकर देखने लगी। अश्वथ कुछ नहीं बोला। फिर कुछ रुक कर उसने कहा, पहले मैं शावर लेने जाऊं या तुम जाओगी, या फिर साथ में जाना चाहती हो? तिया ने ठीक से नहीं सुना था। वो बोली, हाँ। अश्वथ बोला, तुम सच में मेरे साथ शावर लेना चाहती हो? जब तिया ने ये सुना तो वो हक्की बक्की रह गई। वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मैंने कब कहा? तो अश्वथ बोला, अभी तो कहा था जब मैंने पूछा। तो तिया कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर जल्दी से बोली, मैंने ठीक से सुना नहीं था, मुझे लगा आप पहले जाना चाहते हैं, इसलिए मैंने हाँ कहा। मुझे नहीं पता था आप किसी और चीज़ के लिए पूछ रहे हैं। तो अश्वथ बोला, तो पहले तुम जाओ। तिया जल्दी से अपने शूज़ निकाल कर बाथरूम में चली गई। उसकी मैड ने तिया की ज़रूरत का सारा सामान बाथरूम में रख दिया था। अश्वथ सोफे पर बैठ गया। तिया बाथ टब में बैठकर ऑफिस की बात याद कर रही थी। तभी उस अश्वथ का उसके साथ इंटाइमेट होना भी याद आया। वो सोचने लगी थी। वो मन में बोली, सर इतने भी बुरे नहीं हैं जितना लोग कहते हैं। वो तो मेरे साथ अच्छे से पेश आते हैं, क्या मुझे भी? और फिर अपना सिर झटक दिया। तिया रोमांस के मामले में जीरो थी। वह अश्वथ को सेड्यूस कर ही नहीं सकती थी। जल्दी से नहाकर उसने अपने कपड़े पहने और बाहर आई। तभी उसने जो नज़ारा देखा उसके बाद उसके होश ही उड़ गए। अब्रम खुश होकर अश्वथ के गालों पर किस कर रहा था और बार बार उसके गले लग रहा था। तिया को यह बड़ा अजीब लगा। वो मन में बोली, सर आदमी ही है ना? या फिर वो अजीब तरीके से दोनों को देखने लगी। अश्वथ ने तिया को देखा तो उसे जो उन्हें अजीब नज़रों से देख रही थी। अब्रम को भी जल्दी समझ आ गया कि तिया गलत समझ रही है। अब्रम जल्दी से दूर हटकर खड़ा हो गया और बोला, है छोटी गिलहरी। तो तिया ने कुछ नहीं कहा, वो बस उन्हें घूर रही थी। अब्रम बोला, तुम कुछ गलत तो नहीं समझ रही हो ना? ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं तो बस। तो तिया चुपचाप बाहर चली गई। अब्रम देखता रहेगा। वह अश्वथ को कॉन्फ्यूज होकर देखने लगा। अश्वथ बोला, क्या ज़रूरत थी मुझसे इतना चिपकने की? तो अब्रम बोला, यार तुमने काम में ऐसा किया है कि मैं तुम पर प्यार लुटा रहा था, इसमें गलत क्या है? हम दोनों फ्रेंड्स हैं, वो भी बेस्ट फ्रेंड। अब मैं तेरे गालों को भी किस नहीं कर सकता क्या? तो अब्रम उसे घूर कर देखने लगा। अब्रम बोला, सॉरी, अगली बार से ध्यान रखूँगा। मैं तो बस खुशी के मारे ओवर एक्साइटेड हो गया था। ये कहकर वो रफू चक्कर हो गया। वो अश्वथ के हाथों पीटना नहीं चाहता था। फिर अश्वथ अपना सिर झटककर बाथरूम में चला गया। वो खुद से बोला, क्या मुझे वो सच में वही समझती है? डिनर टेबल पर सब खाना खा चुके थे।
जबकि जब भी अब्रम घर आता था, कोई जल्दी से अपने कमरे में जाकर सो नहीं सकता था। वो कुछ ना कुछ खुरापाती सोचता रहता था। वो बोला, जैसा कि मैं घर आया हूँ तो कोई भी सीधे रूम में जाकर नहीं सोएगा। तो ओरियन बोला, तुम जब भी आते हो खुराफात ही करते हो। तो अब्रहम बोला, हाँ तो मैंने गेम डिसाइड किया है, और जब हमारे मोस्ट एलिजिबल बैचलर की शादी हो गई है तो उनकी श्रीमती जी को भी इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो तिया हक्की बक्की होकर देखने लगी। अब्रहम बोला, प्लीज़। तो तिया मान गई। फिर कुछ देर बाद सब लोग टेरिस पर थे। वहाँ पर सबके बैठने के लिए अरेंजमेंट किया गया था। फर्श पर गद्दे बिछा दिए गए थे और चारों तरफ तकिए भी रखे थे, और बीच में एक टेबल रखा था जिसमें अश्वत्थ के सबसे अच्छे कलेक्शन की वाइन रखी हुई थी। अश्वत्थ ने जब ये देखा तो वो बोला, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग मेरी वाइन। तो बीच में ही अब्रहम बोला, इतनी भी क्या कंजूसी, मरने के बाद अपनी वाइन को लेकर जाओगे? कंजूसी करना बंद करो। तुम्हारे कलेक्शन की 10 में से 2 ही बोतल लेकर आया हूँ। क्या करे, इतना अच्छा कलेक्शन किसी के पास नहीं है ना। सब लोग बैठ गए, दादाजी भी बैठ गए। वहाँ वाइन के साथ जूस के ग्लासेस और जग्स भी रखा था। दादाजी बोले, तुम लोग बहुत बेकार के गेम्स खेलते हो, खुद तो खेलते हो और दूसरों को भी उसमें घसीटते हो। तिया दादाजी और आदित्य के बीच में बैठी थी। अश्वत्थ टेबल के दूसरी तरफ उनके सामने बैठा था। अब्रहम बोला, तो गेम ये है कि यहाँ पर बेटा इंसान किसी से भी कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, और उस इंसान को सच जवाब देना होगा। तो सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। अब्रहम बोला, बस जनरल नॉलेज मत पूछना, इसके अलावा सब पूछ सकते हो। मैं जीके में वीक हूँ। तो आदित्य बोला, पक्का, मैं वही पूछ लूँगा। तो अब्रहम बोला, इसमें जीके नहीं पूछ सकते, ये रूल है। इस बात के जवाब में आदित्य ने बुरी सी हंसी वाला मुंह बना लिया। सब लोग क्या पूछता है ये सोच रहे थे। अब्रहम बोला, ऐसे ही नहीं पूछना है, रुको। तभी एक मेड बाउल में बहुत सारे कलरफुल चिट लेकर आई और वो बाउल उसके बीच रख दिया और वो भी बैठ गई इस खेल को देखने के लिए। अब्रहम बोला, जो झूठ बोलेगा, जो जवाब नहीं दे पाएगा या नहीं देना चाहेगा, वो वाइन पिएगा। एक जवाब के बदले 3 गिलास। दादाजी और भाभी के लिए जूस है। चलो स्टार्ट करते हैं। और बाउल के अंदर के चिट को अच्छे से मिक्स किया और ओरियन को एक चिट निकालने को कहा। ओरियन ने एक चिट निकाला, उसे खोला, उसमें ओरनम का नाम लिखा था। अब्रम बोला, जिसका नाम लिखा है उससे कनेक्शन करो। ओरियन मन में बोला, अब मैं इससे क्या कनेक्ट करूं, हे भगवान। और फिर कुछ सोचते हुए बोला, और मन, क्या कभी लाइफ में तुम्हें किसी पर क्रश था? जब ये सवाल ओरमन ने सुना तो वो हक्का बक्का रह गया। अब्रहम बोला, झूठ नहीं बोलना है, वरना बता रहा हूँ, झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे सांप है, वही तुम्हारे डैड है। बाप ओल्ड फैशनेड हो गया है ना। तो ओरनम अब्रहम को घूर कर देखने लगा और मन में बोला, ये आदमी बहुत चालू चीज है। और फिर अपने गर्दन को अजीब तरीके से रब करने लगा। सब लोग उसे ही देख रहे थे। वो हिचकिचाते हुए बोला, था पर अब नहीं। तो सब लोग ओरनम को ऐसे देखने लगे जैसे उन लोगों ने कुछ गलत सुन लिया हो। आदित्य ने सबसे पहले रिएक्ट किया और बोला, कौन थी वो, जल्दी बताओ। तो ओरमन धीरे से बोला, वो जब हम फाइनल ईयर में थे तो कॉलेज में एक लड़की थी। तो असद बोला, वहाँ तो बहुत सारी लड़कियाँ थी, अब हमें कैसे पता कि तुम किसी लड़की की बात कर रहे हो? तो अब्रम बोला, हाँ वहाँ क्लास में बहुत सारी लड़कियाँ थी, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? तो ओरमन खिंचते हुए बोला, मैं रचना की बात कर रहा हूँ, कमीनो। जब उन्होंने ये सुना तो अब्रम और अश्वत्थ एक दूसरे को देखने लगे। अब्रम बोला, रचना, वही जो टॉपर थी और चुप चुप से रहती थी, तो उस पर लट्टू था, हमें तो पता ही नहीं चला। पर उसकी तो फाइनल ईयर ख़त्म होने से पहले ही शादी हो गई। हम लोग शादी में भी गए थे और मिराज तो खूब नाचा था। औरमन उसे घूर कर देखने लगा तो अब्रम बोला, ठीक है। और बाउल सेल्वन ने लिया और एक चिट निकाली, उसमें मिराज का नाम था। सेल्वन बोला, मिराज, सच सच बताना, तुम दुनिया निया को पसंद करते थे ना?
तो सब लोग हैरान होकर उसे देखने लगे। मिराज बोला, कमीने तुम्हें यही मिला पूछने के लिए? तो अब्रम बोला, तुम तो कतई छुपे रुस्तम निकले निया। हाँ, चारवी सहाय की छोटी बहन। तो आदित्य बोला, निया सहाय? वो तो उसकी सौतेली बहन है ना। उसकी माँ से मिस्टर सहाय ने पैसों के लिए शादी की थी। उसकी पहली वाइफ और बेटी को छिपा कर रखा था। तिया को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो चुपचाप सुन रही थी। दादाजी बोले, तुम लोग गेम खेलना है कि ऐसे उटपटांग सवाल करने हैं? अब तुम लोग लड़कियों के बारे में बात कर रहे हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मैं यहाँ पर बैठा हूँ और तुम लोग मेरे ही सामने लड़कियों के बारे में पूछ रहे हो। अगर तुम लोगों को भी शादी करने का मन कर रहा है तो बता दो। तो अब्रम बोला, अब कोई भी उटपटांग सवाल नहीं पूछूंगा। लड़कियों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। तो सबने हाँ में सिर हिलाया। फिर से सब गेम खेलने लगे। बहुत देर हो गई। बस तिया जो बोर हो रही थी उसे देखकर अब्रम बोला, लगता है भाभी बोर हो रही है, तो ठीक है, चलो भाभी आपकी बारी, आप निकालो। तो तिया ये सुनकर हैरान रह गई। फिर तिया ने जल्दी से एक चिट निकाली और उसे खोला और इत्तेफाक से उसमें अस्वद का नाम था। वो हैरान होकर चिट को घूर रही थी। उसे कुछ न बोलते देख दादाजी ने देखा और बोले, बेटा तुम्हारे पति का नाम है, पूछ लो जो पूछना है। तो सब लोग अब अस्वद और तिया को देखने लगे। अस्वद भी नजरें तिया पर टिकाकर तिया को देख रहा था। उसे भी नहीं पता था कि तिया क्या पूछेगी। तिया ने बहुत सोचा, फिर उसे अब्रम और अस्वद वाला सीन याद आया। वो पूछना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो सोच सोच कर उसका आधा दिमाग खराब हो गया था। वो बोली, आप सच सच बताओ, क्या आपको लड़के पसंद है? जब यह सवाल सबने सुना तो सब हक्के बक्के रह गए। अस्वद भी। तिया बोली, मैं तो बस जानना चाहती थी कि आप लड़कों में या लड़कियों में इंटरेस्टेड हो। मैंने आपको और इनको, वो अब्रम की ओर उंगली दिखाती है और आगे बोलती है, दोनों को चिपकते हुए देखा है मैंने। ये इनको नॉन स्टॉप किस कर रहे थे। ये सुनकर सब लोग अस्वद और अब्रम को देखने लगे। आदित्य बोला, हे भगवान, मेरा भाई ऐसा है। भाई, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आप वो हो तो भाभी से शादी क्यों की? तो दादाजी अस्वद को घूरते हुए बोला, किस है भगवान, मेरे पोता बहू का क्या होगा? नालायक, तुमने इतनी प्यारी बच्ची की लाइफ खराब कर दी। खुद तो वो हो। और सब अस्वद और अब्रम को कुछ बोलने की नहीं दे रहे थे। ओरेन बोला, बिग बॉस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब्रम चिल्लाकर बोला, मैं उसके गाल पर किस कर रहा था और सारी बात बताई। सबने राहत की सांस ली, पर उन्हें फिर डांट पड़ी। दादाजी बोले, तो ऐसा करने की क्या जरूरत थी? तिया तो गलत समझेगी ही ना, उसे थोड़ी ना पता है तुम्हारे ऐसे। और चुप हो गए। तो मिराज बोला, और नहीं तो क्या अब्रम, अब तुम्हारे यार की एक खूबसूरत बीवी है, अब उस पर तिया का हक है। ऐसे किस वगैरह मत करो। और अस्वद, तुम भी उसे ऐसा करने मत दो। अस्वद सोचने लगा कि अब उसकी बीवी को सपोर्ट करे, सब उसकी बीवी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसे नहीं, जबकि विक्टिम वो है। अस्वद तिया को ऐसे देखने लगा जैसे कह रहा हो, रुको बताता हूँ मुझे कौन पसंद है, छोटी गिलेरी। तिया अस्वद को जानबूझकर इग्नोर कर रही थी। थोड़ी देर बाद गेम खत्म हुआ तो जानबूझकर तिया कुछ देर बाद सोने गई। उसे लग रहा था कि अस्वद अब तक तो सो गया होगा। उसे क्या पता था कि अस्वद उसके आने का वेट कर रहा था। तिया तो हैरान रह गई। वो मन में बोली और खुद को कोसने लगी। वो डोर बंद करके अंदर गई। अस्वद बोला, अच्छा, तुम्हें नहीं जानना मुझे कौन पसंद है? आर्यन परिवार में खुशियों का भरा समय चलता रहेगा या फिर कोई नई मुसीबत आ पड़ेगी इन पर? और क्या अस्वद तिया को साबित कर देगा कि उसे लड़कियां ही पसंद हैं? जानेंगे हम अगले भाग में। धन्यवाद।